दोस्तों नमस्कार। सेल्फ टेक्निकल हेल्प ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को वापस एक बार स्वागत है। बैंक फाइनेंस इन्हीं कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ टीम बन के काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सर्विसेज है, हम बात करेंगे। एसबीआई एईपीएस इशू लेके ये दूसरा वीडियो है हमारा। पहला वीडियो टीम टेक सूरज ऑफिशियल में हमने बनाया लगभग 7-8 घंटे पहले और आप लोग देखे होंगे। कुछ नया इन्फॉर्मेशन वापस सामने आया, थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, मैं फिर भी एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। एसबीआई एईपीएस इशू लेके एनपीसीआई क्या कह रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी बैंक के खिलाफ कहाँ कंप्लेंट करें। दोस्तों कोई बैंक भगवान नहीं है, एक संस्था है जो कभी कभी मनमानी भी करता है एंड मेरे ख्याल से अभी कर रहा है एसबीआई। हालांकि कुछ नया इन्फॉर्मेशन ये है, आप या हमारे जैसे जो भी प्राइवेट बैंकों का, प्राइवेट कंपनियों का सीएसपी लेके काम करते हैं, उनके काउंटर से तो एईपीएस विड्रॉल हो ही नहीं रहा है। जो इन्फॉर्मेशन है, एसबीआई का डायरेक्ट दिया हुआ सीएसपी से पैसा विड्रॉल हो रहा है या तो नहीं हो रहा है, वहां से भी एईपीएस विड्रॉल। वो लोग क्या है, कोई भी बैंक का जब डायरेक्ट सीएसपी होता है, आप लोगों को पता होगा, सीआईएफ नंबर या अकाउंट नंबर से वो लोग पैसा विड्रॉल करते हैं अपना बैंक का। ये बैंक बीसी का एक फायदा भी है। तो एसबीआई सीएसपी से भी शायद इसी तरह से पैसा विड्रॉल हो रहा है। आज का वीडियो है बैंक का परसेप्शन एंड एनपीसीआई क्या कह रहे हैं। एक ट्वीट में पता लगा, एक ट्वीट किया गया एनपीसीआई को टैग करते हुए, डियर सर प्लीज फाइंड आउट इशू गिवन फाइनल resolution of SBI APS server down due to 59 error code suspected fraud message that is issue sir circulating fake message of mobile linked candidate only withdrawal amount through APS SBI All India Register retailer problem। NPCI मतलब SBI का इशू है, सस्पेक्टेड फ्रॉड बता रहा है, 59 एरर कोड आ रहा है। SBI अकाउंट में अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो विड्रॉल हो रहा है, ऐसा कहानी बताया जा रहा था एंड हम भी बताए थे, लेकिन उसमें भी काम नहीं बन रहा है। मोबाइल लिंक है फिर भी विड्रॉल नहीं हो रहा है प्राइवेट कंपनी के एईपीएस से। अभी तक यही न्यूज़ है। 100% या 100% यही है ऐसा नहीं है, लेकिन सर्वर इशू या कुछ भी हो, एसबीआई को ध्यान देना चाहिए और आरबीआई एनपीसीआई को ध्यान देना चाहिए एसबीआई के इस हरकत के ऊपर। अगर कोई इश्यूज है सॉल्व जल्दी हो जाना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी नहीं होगा तो वो हरकत में माना जाएगा। एनपीसीआई का जवाब है, हाई वी रिक्वेस्ट यू टू कनेक्ट विथ योर बैंक टू गेट दिस इश्यूज एड्रेस्ड। कस्टमर को बैंक में भेजिए और एईपीएस विड्रॉल क्यों नहीं हो रहा है उनको पूछने के लिए बोलिए। बैंक से बोल सकता है आप हमारे सीएसपी नीचे है या पास में है, जाके विड्रॉल करे। कस्टमर बहुत प्यार से लेकिन सख्ती से बोले, मैं कहां पर विड्रॉल करूंगा, मेरा मर्जी। विड्रॉल हो क्यों नहीं रहा है यह बताया जाए, इसके लिए कस्टमर को एडुकेट करें बहुत प्यार से कि आपका पैसा आप 5 किलोमीटर दूर जाके ब्रांच के नीचे लगा हुआ सीएसपी से विड्रॉल करोगे या आपके घर के बाजू में ऑथोराइज्ड सीएसपी से विड्रॉल करोगे, वो आपकी मर्जी। बैंक डिसाइड नहीं करेगा, बैंक का एम्प्लॉय डिसाइड नहीं करेगा, आपके ब्रांच डिसाइड नहीं करेगा। वो जस्ट अपना काम करे, हर बात पे टांग ना अड़ाए, ये कस्टमर को आपको समझाना है। ऑल्सो काइंडली अपडेट योर मोबाइल नंबर एज दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन फॉर ट्रांजेक्शंस बीइंग डिक्लाइंड, थैंक्स। एकदम सिंपल सा जवाब है। बैंक में मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में अपडेट भी करें, यह भी एक रीजन हो सकता है ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड होने का। हालांकि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बैंकों के साथ मिलकर सिटीजन्स का पैसा सुरक्षित रहे, सुरक्षित तरीके से विड्रॉल हो, सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर हो, ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेशन वगैरह या सिक्योरिटी अपडेट्स देते हैं। लेकिन कोई भी योजना का पैसा जब आते हैं, बैंक मनमानी करते हुए एक मोनोपोली चलाते हैं और प्राइवेट कंपनी का एईपीएस सीएसपी वो लोग पैसा विड्रॉल कम से कम करे, ये मोनोपोली चलाते हैं। और ये इससे पहले भी हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अलग अलग बैंक अपना जो कस्टमर बेस है ना, उसमें घमंड में आ जाते हैं और अपना मनमानी करते हैं। इस जगह पर कस्टमर को एडुकेट करना पड़ेगा। हम वीडियो के माध्यम से बोल रहा है, ये वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं। कस्टमर का हक है, कस्टमर का पैसा बैंक में रहता है। देखिए सरकार या बैंक कुछ नहीं है, आम जनता सब कुछ है।
सिर्फ सरकार बनाना और वापस 5 साल बाद वोट देना ही नहीं है। आपका पैसा बैंक में रखते हो, बैंक वाले तो नौकर है, बैंक आपके लिए नौकर है। जो ब्रांच में नौकरी कर रहे हैं वो आपके नौकर है, वो जो भी बोलेगा आपको करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। आप कहां से पैसा विड्रॉल करोगे आपकी मर्जी, बैंक जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अब कंप्लेन इस बारे में, जैसे मैंने थंबनेल में बताने का प्रयास किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कंप्लेन करें, मेल डाले, ट्वीट करें। आप नहीं कर सकते, आपके बाजू में किसी से कराए। आपका जो भी इश्यूज है इंग्लिश में लिखिए, ये लोग बोलते हैं इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में लिख के टैग कीजिए पीएमओ नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, आरबीआई को, एनपीसीआई को ट्वीट कीजिए टैग करके एक साथ। और ट्वीट करेंगे या मेल करेंगे, मेल तो छुप जाता है, ट्वीट एकदम ओपन हो जाता है। और आपको तो पता ही होगा ना दोस्तों, हमारे ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर विरोधी है, यहाँ पर एनपीसीआई या आरबीआई को खींचने के लिए, टांग खींचने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। मैं बोल रहा हूं ना, बैंक, सरकार, एनपीसीआई, आरबीआई कोई भगवान नहीं है। ये कभी कभी कुछ दिन पहले आरबीआई ने आपसे सुझाव मांगा था, ये करना चाहते हैं हम, क्या करें, यूआईडीएआई सुझाव मांगे हुए हैं कि इस बारे में हम ये अमेंडमेंट करने के जा रहे हैं, क्या करें। क्योंकि वहां पर भी बैठे आप में से ही कोई ना कोई बंदा जो अपने बलबूते पर, जो नसीब के बलबूते पर उस पोजीशन में जाके बैठ गए और ये संभालने का काम कर रहा है। कोई भी अपने आप को भगवान ना समझे। एसबीआई का जो डेटाबेस है, एसबीआई का जो अकाउंट है, वो अपना मोनोपोली अगर ज्यादा, ये सिर्फ सरकारी बैंक है, इसीलिए इनका जो ब्रांच का एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है, हाँ, सरकारी नौकरी का जो धास है, ये चुटकियों में निपट जाएगा अगर सरकार अपना हाथ खींच ले। प्राइवेट बैंक में आप जाते हैं तो आपको भगवान माना जाता है और लगता है कि उस बैंक में नौकरी कर रहे लोग, और सरकारी बैंक में आप जाएंगे ना तो आपको भिखारी लगेगा, कितना भी पैसा आप मालिक हो। और अगर आपका पैसा बैंक में कम है तब तो छोड़िए ही मत, अपने आपको राजा समझते अंदर बैठे हुए लोग, और अंदर बैठे हुए लोग सभी को गवार समझते। ये 2 मिनट के लिए भूल जाते, सुबह, दोपहर को और रात को जब खाना खाते ये लोग, जिस सैलरी के पैसे से खाते हैं ना, वो आपका रखा हुआ पैसे का ही खाना खाते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। ज्यादा तो नहीं होगा दोस्तों, और अगर ज्यादा नहीं हुआ तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पीओ में इंडिया तक पहुंचे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक पहुंचे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसमें कोई भी शब्द किसी को हर्ट करता है तो तहे दिल से माफी मांगते, लेकिन आप भी तहे दिल से इसको सुनिए जरूर। कोई भी बैंक कस्टमर के साथ मोनोपोली नहीं कर सकते। बैंक वालों को सैलरी मिलता है, सीएसपी को, खुद का सीएसपी को बचाने के लिए प्राइवेट कंपनी का जो सीएसपी है उनके पेट में लात नहीं मर सकते। जो जिसके नसीब में खाएगा। सिस्टम सबके लिए बराबर होना चाहिए, एपीएस सब जगह समान तरीके से काम करना चाहिए। सिस्टम में कोई लूफॉल है, कोई फॉल्ट है तो उसको जल्द से जल्द सुधारो, और सभी के पास वो एपीएस सर्विस समान तरीके से काम करना चाहिए, और ये सबका हक है, सभी सीएसपी का हक है। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप मोनोपोली कर रहे हो। मैं बोलूंगा कस्टमर को भड़काओ मत, लेकिन कस्टमर को बोलो, वहां पर जाके मुंह पे बोलो एपीएस काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि कस्टमर को जवाब देने के लिए बाध्य है। स्टेट बैंक हो या कोई भी बैंक या सरकार हो, बाध्य है। इसी तरीके का डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।